बहुत बड़ा अलमिया यह है कि उर्दू ज़ुबान पर जब भी पढ़ाया जाता है तो ऐसे शोरा तो पढ़ा दिए जाते हैं जिनको पढ़ के आप 9वीं 10वीं की क्लास में ही पर्ची से उतरने पे आ जाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ाया जाता है तो एक पहाड़ और गुलेरी, एक मकड़ा और मक्खी, और लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कौम को ऑटोमेटिकली ख़ुद ही इकबाल से बदज़न करवाने का ये बहुत बड़ी साजिश मैं समझता हूँ कि इकबाल की खुदी के फ़लसफ़े को तो पढ़ाया नहीं गया, इकबाल के इश्क़ रसूल के एलिमेंट को तो पढ़ाया नहीं गया, इकबाल के गैरत के एलिमेंट वफ़ा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। 100 साल पहले की जो पेशन गोइयाँ इकबाल कर चुके थे वो तो आज तक नहीं बताई गई कि मुसलमान की वो गैरत के एलिमेंट दोबारा बेदार हो जाए। फिर इकबाल का कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि सब कुछ तुम्हारा हो जाता है, शर्त क्या है कि अल्लाह के हबीब से वफ़ा करना सीख जाओ, फिर अपनी तकदीर भी ख़ुद लिखने के बन जाओ। वो आज तक नहीं बताया गया। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज तक ये वाला इकबाल बताया नहीं गया। आज तक वो वाला इकबाल बताया नहीं गया जो जवानों में वो रूह, वो तड़प बेदार करना चाहता था, जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे बार बार नौजवानों को झंझोड़ के कहता था कि शराब कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हरी शाख मिल्लत तेरे दम से है, नब्ज़ इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। वो इकबाल आज नहीं पढ़ाया जा रहा जो आपकी वो खुदी को बेदार करके, वो इकबाल नहीं पढ़ाया जा रहा। आज ये ज़रूर बताया जाता कि हम बाउंड्रीज़ के मोहताज हो गए हैं, पाकिस्तान से बाहर उम्मत के साथ क्या हो रहा है, वी शुडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न विद इट। लेकिन इकबाल ने हमेशा इस नज़रिए की नफ़ी की। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद इस्लाम पर है और उसको फिर अमली जामा पहना के पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन इकबाल वहाँ पर यह भी कहते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। कि तुम्हारा वतन अगर है तो वो इस्लाम है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन अगर कुछ है तो वो इस्लाम है। और बाउंड्रीज़ में डाल के मुसलमानों को तकसीम करने के हमेशा अगेंस्ट है इकबाल, कि अगर ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं भी तो दिल जुड़े होने चाहिए। उसको इकबाल क्या बार बार आके आपको कहते हैं बुताने रंग खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफ़गानी। कि आप तुरानी या ईरानी या अफ़गानी या पाकिस्तानी या सऊदी या टर्किश या बाद में, फर्स्ट यू आर मुस्लिम। तुम्हारा दिल, तुम्हारा वो अखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंद का हर पीरो जवां बेताब हो जाए कि कश्मीर में जुल्म हो तो तुम्हें तकलीफ़ होनी चाहिए, फ़लस्तीन में जुल्म हो तो तुम्हें तकलीफ़ होनी चाहिए, बर्मा में जुल्म हो तो तुम्हें तकलीफ़ होनी चाहिए, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान में जुल्म हो तो तुम्हें तकलीफ़ होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इकबाल ने दिया ताकि इन तमाम साजिशों की नफ़ी की जा सके जो आज सीरिया में की जा रही हैं, कि एक तरफ से अमेरिका मारता है शियों को और दूसरी तरफ से सुन्नी खुश हो जाते हैं, फिर रशिया मारता है सुन्नियों को और अहले तशी खुश हो जाते हैं। दोनों मुल्क मिल के एक शिया को मार रहे हैं, एक सुन्नी को मार रहे हैं। जंग में मुख्तसरन ये बात बताना चाह रहा हूँ। और ये जो हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं वो शायद ये नहीं जानते कि अमेरिका और रशिया या किसी भी मुल्क के लिए सुन्नी शिया या अहले हदीस मैटर नहीं करता। उसे इससे गर्ज़ नहीं है कि आप हाथ यूँ बांधते हैं, यूँ बांधते हैं या यूँ करते हैं, कि है गर्ज़। मुझे बता दीजिए, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स, ये तीन मेन मकातब फ़िक्र, आप में से कितने बच्चों को इस बारे में पता था?
शायद किसी को ना पता हो। इसी तरीके से उन्हें भी आपके सुन्नी शिया वहाबी से कोई गर्ज नहीं है, वो आपको मुसलमान होने की हैसियत से मारता है, और आप हमेशा से उसकी साजिश में आके एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाते हैं, लेकिन कभी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ माजरत के साथ इस दौर में हम लोग मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सके। मुझे हैरत होती है जब इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस बनता है और इतने ममालिक का अलाइंस बनने के बाद उसकी एक मीटिंग में चीफ गेस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुलाया जा रहा होता है। फिर अलाइंस आपने बनाया किसको डराने के लिए भाई? इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाला मुल्क कौन है? इराक़ में 12,000 बम गिराने वाला अमेरिका। अफ़गानिस्तान को तबाह करने वाला मुल्क कौन है? अमेरिका। इंडिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाला मुल्क कौन है? आपके सामने है सारा सिलसिला। फ़लस्तीन को तबाह करके इजराइल को सपोर्ट करने वाला डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन कर रहा है सपोर्ट? जब भी इजराइल के ख़िलाफ़ कोई करारदाद पेश की होती है, अमेरिका वीटो का इख्तियार कर लेता है, हक हासिल कर लेता है। क्या वजह है? आज हम उससे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो आके हमें कश्मीर का मसला हल करके देगा। बेटा, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर क्वाइट इम्पॉसिबल। उसको ओवरकम करने के लिए हमें इकबाल को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो गैरत का एलिमेंट दोबारा से हमारे अंदर बेदार हो।